नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड के द्वारा पोस्ट विज्ञप्ति जारी किया गया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप चेक इन कर सकते हैं क्रिएटिव सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो एडवर्टीजमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट थ्रू आउटसोर्सिंग इन WECD वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड एट डायरेक्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन थ्रू पोर्टल www.creativeservice.uk.in। रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई टू 9 जुलाई 2022। फॉर एनी क्वारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट दिस नंबर। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.creativeservice.uk.in है। आपको जानकारी के लिए गौरतलब बता दें कि महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत इसमें जनपद अल्मोड़ा में जिला समन्वयक के 2 पद हैं। तो इसमें आपको जनपदवार लिस्ट जारी की गई है। एक PDF है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी या हमारे फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन में देखने को मिल जाएगी, जहां से आप विस्तृत पदों के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। इसमें अल्मोड़ा में जिला समन्वयक के 2 पद हैं। चमोली के अंतर्गत महिला कल्याण अधिकारी के 1 पद हैं। जिला समन्वयक के 2 पद हैं, आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। और इसके लिए आप 9 जुलाई 2022 अंतिम तिथि रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चंपावत में महिला कल्याण अधिकारी के 1 पद हैं। जिला समन्वयक के 2 पद हैं। देहरादून में जिला समन्वयक के 2 पद। हरिद्वार इस तरीके से नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी में आप चेक इन कर सकते हैं महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हम बात करें महिला राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 योजना के अंतर्गत भी जनपदवार लिस्ट जारी किया गया। जनपदवार देहरादून में बात करें हेल्पलाइन प्रशासक के 1 पद हैं। कॉल रिस्पॉन्डर के 9, IT सुपरवाइजर के 1, सिक्योरिटी गार्ड के 3, मल्टीपर्पज़ स्टाफ के 3 पद हैं। इसी तरह सखी 1 स्टॉप सेंटर योजना में इसी में आपका जनपदवार लिस्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा के अंतर्गत केस वर्कर, अधिवक्ता, पैरामेडिकल, मल्टीपर्पज स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड की भी जो पदों की संख्या है। फिर बागेश्वर में कौन से पद हैं, चंपावत के अंतर्गत भी पद रखे गए हैं। इसी तरीके से देहरादून, चमोली के अंतर्गत पदों की संख्या है। हरिद्वार के अंतर्गत, पौड़ी के अंतर्गत केंद्र प्रशासक एंड मनोसामाजिक परामर्शदाता, मल्टीपर्पज स्टाफ, सिक्योरिटी, रात्रि गार्ड के पद हैं। रुद्रप्रयाग में भी केंद्र प्रशासक, केस वर्कर, अधिवक्ता, पैरामेडिकल, मनोसामाजिक परामर्शदाता, कार्यालय सहायक, कंप्यूटर ज्ञाता, मल्टीपर्पज स्टाफ, सिक्योरिटी, रात्रि गार्ड के पद हैं। पिथौरागढ़ के अंतर्गत नैनीताल, टिहरी, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी के अंतर्गत इसमें पद रखे गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत तमाम जनपदों में ये पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी PMMVY। तो इसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जानकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट के व असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट की भी जानकारी दिया गया है। NNM की जो पोस्ट हैं, डायरेक्ट हेल्प डेस्क की जो पोस्ट रखी गई हैं उसमें जानकारी दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्प डेस्क की पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1 वो ब्लॉक लेवल हेल्प डेस्क में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट इन ब्लॉक लेवल पे 1 पद रखे गए हैं। तो इसी तरीके से आप ये पद चेकिंग कर सकते हैं। इसमें NNM के अंतर्गत जो आपका डायरेक्टोरेट हेल्प डेस्क की पोस्ट है, डायरेक्टोरेट हेल्प डेस्क की कंसल्टेंट के 3 पद हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट के 1 पद, अकाउंटेंट के 1 पद, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 2 पद, ऑफिस मैसेंजर के भी 2 पद रखे गए हैं। अगर हम बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता संबंधित PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो creativeservice.uk.in की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी हमने मेंशन कर रखा है, आप वहाँ से भी इसकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऑफिशियल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में एंड आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक कर रहा होता है। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र नेम मेंशन करना है। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जो मैं रजिस्टर्ड हूँ तो मैं सिंपली इसमें लॉगिन कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे यूज़र होम में डिटेल ऑफ पोस्ट आ जाएगी, रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट आ जाएगी, इसमें ऑनोरियम स्ट्रक्चर आ जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड डिक्लेरेशन फॉर्मेट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन फीस,
पेमेंट डिटेल एंड प्रोफाइल प्रीव्यू स्टेटस एक्टिवेट एंड न्यू अलर्ट की संबंधित जानकारी मिल जाती है। डैशबोर्ड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फर्स्ट हम बात करेंगे डिटेल ऑफ पोस्ट की, ठीक है। इसमें आपका बात करेंगे कंसल्टेंट प्लानिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की जो डायरेक्टरेट लेवल की पोस्ट है, एक पोस्ट है। डिज़ायरेबल स्किल की जानकारी दिया गया एक्सपीरियंस के अंतर्गत 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपको, आईटी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालाइसिंग एक्सपीरियंस, मैनेजिंग लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिटी हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोग्राम, नॉलेज स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज लाइक आपका SPSS/STAT एक्स्ट्रा हो गया, नॉलेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गई, ऑल राइट। साथ ही में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा हुआ है, डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस और बीटेक करा हुआ है, बी करा हुआ है आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन पीजी साइंस विद द फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन आईटी एटलीस्ट 55% मार्क्स एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, ऑल राइट। नेक्स्ट इसमें आपका कंसल्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग बीसीसी की पोस्ट 1 पद है। इसमें डिज़ायरेबल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर दिया गया। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट जब चेक इन करेंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंसल्टेंट प्रोक्यूरमेंट की पद हैं इसमें एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट के पद हैं, अकाउंटेंट की भी पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट आपका डीईओ की पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एनएनएम की पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट एनएनएम की पोस्ट है, फिर ऑफिस मैसेंजर पियोन की है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की है, ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है एंड स्टेट प्रोजेक्ट असिस्टेंट PMMVY की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर PMVY की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट असिस्टेंट PMMVY की पोस्ट है, पैरामेडिकल की पोस्ट है, आईटी स्टाफ की पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज केस वर्कर की पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ स्टाफ की पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, एडवोकेट की एंड काउंसलर, फिर आपका लीगल एडवाइज़री हो गया एंड आपका पैरालीगल असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, वुमन वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर MSK व हेल्प एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉल रिस्पॉन्डर, आईटी सुपरवाइज़र, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट रहने वाली है। पहले क्लियर कर दूं कि इन सभी पोस्ट के लिए आपको 9 जुलाई 2022 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऑलराइट। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, अगर आप रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट में जाते हैं तो आपको सिंपली PDF देखने को मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट में जाके जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑफिशियली जो इसका PDF है पदों की संख्या के बारे में, तो आपके पास ये देखने को मिल जाएगा जिसे आप चेक इन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ऑनोरियम स्ट्रक्चर दिया गया है कंसल्टेंट प्लानिंग मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन का, जो इन हैंड सैलरी, APF कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका ग्रॉस ऑनोरियम एंड GST डिडक्शन के संबंध में स्क्रीन पर दिया गया है। कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, मासिक वेतन कितने मिलने वाली है, पदों के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिया गया है जिससे आप चेक इन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स महिला कैंडिडेट्स हैं, अगर वो इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है, फिर डिक्लेरेशन फॉर्मेट व अन्य संबंधित जानकारी दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको देखने को मिल जाएगा जिससे आप चेक इन कर सकते हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल होगा आपका, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी बताई गई स्टेप बाय स्टेप। तो आपको 9 जुलाई मैंने बता दिया, फिर आपका डिक्लेरेशन फॉर्मेट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्मेट इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आपको फुल करने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आपके नेम वगैरह, बेसिक एलिजिबिलिटी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका इसमें आपका रजिस्ट्रेशन फीस स्ट्रक्चर में किस तरीके से आपको फॉर्म देखने को मिलेगा जिससे आपको सबमिट करना है, फाइल सबमिट करनी है। पेमेंट डिटेल में आप चेक इन कर सकते हैं अपना आधार कार्ड नंबर, अपना बायोडाटा, फिर आपके पास यहाँ पे आपकी जो भी आपने फॉर्म सबमिट करा है उसका प्रोसेस शो कर देगा जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मैंने आप सभी लोगों तक शेयर करी। साथ ही अगर हम बात करें जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय
थाती दिदघार बड़मा जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत आपका आवश्यकता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 व उनके अधीन प्रस्तापित विनिमय 2009 एवं समय समय पर संशोधित विनिमय के प्राविधानों के अनुसार व योग्य पुरुष महिला अभ्यर्थियों से निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये जनपद रुद्रप्रयाग के लिए है। इसमें आपका सहायक अध्यापक हिंदी के लिए पद पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लेवल 7 की पोस्ट रखी गई है 44,900 से लेके 1,42,400 जो लेवल 7 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे मिलेगा। रिक्त पद एक है। आरक्षण अन्य पिछड़ा जाति हेतु आरक्षित पद है। ये शैक्षणिक योग्यता बताई गई है। अगर आपने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वही होगा जो राजकीय हाई स्कूल इंटर विद्यालयों के लिए निर्धारित किया गया है। पद हेतु बीएड एलटी एवं सी-टेट अगर आपने या फिर अपने टेट एग्जामिनेशन आवश्यक है। उपरोक्त पद पर केवल उत्तराखंड के मूल निवासी आवेदन कर सकेंगे। विज्ञप्ति प्रकाशित होने से पूर्व कि किसी भी सेवा योजना कार्यालय में आवेदक का पंजीकरण होना आवश्यक है। आयु 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। स्नातक स्तर पर हिंदी व संस्कृत विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है। स्नातक हिंदी विषय के साथ इंटर संस्कृत विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बात करें आवश्यक दिशा निर्देश के लिए तो उपरोक्त पद हेतु आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी के नाम पे 300 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो भी बैंक शाखा रुद्रप्रयाग में दे होगा उसको विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के 21 दिनों के भीतर या फिर किसी भी कार्य दिवस में मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र आपको मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग के कार्यालय में इस विज्ञापन की तिथि के 21 दिनों के अंतर्गत पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से पहुंचाना आवश्यक होगा। सभी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण जाति स्थायी निवास सेवा योजना आदि प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति प्रमाणित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न होनी अनिवार्य है। साथ ही आवेदन पत्र व लिफाफे के बाहर बाईं और पद का नाम और दाहिनी और विद्यालय का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। त्रुटिपूर्ण व अन्य अपूर्ण आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को निरस्त करने का अधिकार मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग विद्यालय प्रबंधक के पास सुरक्षित होगा। तो ये काफ़ी एक पोस्ट जारी किया गया है रिक्त जो आपकी सहायक अध्यापक हिंदी के लिए है। लेवल 7 की पोस्ट एक पद है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।